नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। कल का मैच खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान भारत जो है 8 विकेटों से भारत को न्यूजीलैंड ने मात दे दी। अब उसके बाद जो स्कोर है वो पहली मर्तबा देश में मेरे ख्याल से 70 सालों में हुआ है कि जो हिंदुस्तान का टोटल स्कोर है उससे ज्यादा पेट्रोल की कीमत है। 110 रनों पर इंडिया कल सिमट गई, मगर उसके बावजूद पेट्रोल के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल देश भर में 112 रुपए बिक रहा है, कहीं पर 120 रुपए बिक रहा है, तो कहीं पर 113 रुपए बिक रहा है। इसको लेकर जैसे कल का मैच हुआ उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली का बयान सामने आया और विराट कोहली ने कहा कि हम बहादुरी से नहीं खेले, उसके बाद भी कई सारे लोग जो है उसके बाद सोशल मीडिया पर और खास करके ट्विटर पर जय शाह रिजाइन का जो है ट्रेंड शुरू हुआ। कल जिस तरह से पूरे ट्विटर पर लोगों ने जय शाह के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और उसके अलावा लगातार जो है लोग ये कह रहे हैं कि किस तरह से इंडियन टीम का पूरा स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है और लगातार 2 मैचों में जो है भारत को जो है मात मिली है। जिसके बाद अलग अलग लोगों ने लिखा। सबसे हैरत की बात यह है कि वो व्यक्ति जो हमेशा देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, देशभक्ति की बातें करता है, सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ, उसने भी अपनी भड़ास जो है निकाल ली, क्योंकि उसको जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का मौका शायद उस दिन नहीं मिला था। तो अब आइए आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा है। कुछ आपके लिए जो है कुछ लोगों की बात आपके बीच लेकर आए हैं और आपको बताते हैं कि कल किस तरह से क्या कहा गया और क्या क्या लोगों की इस मामले में राय है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं सुधीर चौधरी की तरफ। सुधीर चौधरी ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी अब आपको बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा एक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो खेल से हटकर एक नफरत की आग की तरफ भड़काया जा रहा है, लोगों को ले जाया जा रहा है। सुधीर चौधरी ने कल लिखा कि बहुत अब सो इरिटेटिंग टू वॉच अवर क्रिकेट प्लेयर प्लेइंग देयर रोल सो वेल इन द एड फिल्म्स बट प्लेइंग सो पुअरली on the field. Seems all of them wants to make their career as actor, not as a क्रिकेटर। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो एड फिल्मों में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मगर फील्ड में जो है बहुत कमजोर लगता है कि उनको क्रिकेटर नहीं बल्कि उनको एक्टर बनना है और उनको अपने क्रिकेटर की पारी से खत्म हो जाना चाहिए। जिस पर जो है सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर लिखते हैं जय अमित भाई शाह शुड रिजाइन जय शाह। फिर उसके बाद और एक बहुत सारे लोग जो है इस पूरे मामले में ट्वीट करते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति लिखते हैं ट्रोल करके कि रिप्लाइंग टू ध्रुव राठी वी लॉस्ट ऑन दैट डे जय शाह टुक चार्ज, मतलब हम उसी दिन हार गए थे जब जय शाह ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद का जो है चार्ज संभाला था। उसके बाद एक व्यक्ति लिखता है पंगेबाज लिखता है हाँ भाई ही शुड, क्योंकि टीम इंडिया नहीं किसी की इंडिविजुअल हारी है। और इस कमेंट के बाद भी आप दोनों लोग एक्सपेक्ट करते हो कि आपको गाली ना दे। फिर उसके बाद जो है यूनुस लिखते हैं कि भाई को मौका नहीं मिला वरना अभी तक फाइनल में होती टीम। फिर उसके बाद जो है एक व्यक्ति लिखते हैं कि पेट्रोल प्राइस आल्सो हायर देन आवर क्रिकेट स्कोर जय शाह फेल्स। फिर उसके बाद जो है वीर सॉरी वर्कर लिखते हैं लॉवेस्ट 220 पे टोटल पे मीडिया जो है पूरा प्रोपागंडा चला रही है और उसके बाद जो है हाईएस्ट पेट्रोल रेट पर मीडिया चुप्पी साधी हुई है। फिर आपको बताते हैं कि कुछ और एक व्यक्ति ने लिखा है कि मोदी पेट्रोल 120 प्लस, शाह डीजल 109 प्लस, यानी कि अमित शाह के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ लिखा। फिर उसके बाद लिखा है कि इंडिया लॉस्ट पेट्रोल विन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पेट्रोल प्राइस जो इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के स्कोर से ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और लोगों ने पेट्रोल के दाम को ज्यादा, मतलब पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आहाना पाठक लिखती है जय शाह के बारे में कि बाप ने देश बर्बाद किया, बेटे ने क्रिकेट टीम। तो अफसोस की बात है कि हम लोग जो है क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइस की बात करें। वैसे खेल है, हार जीत होती है, इंडियन टीम के साथ सबको खड़ा रहना चाहिए। वैसे विराट कोहली ने कल कहा कि हम लोग बहादुरी से नहीं खेले, अगर बहादुरी से खेले होते तो जो मैच का जो रिजल्ट होता शायद कुछ और हो सकता था। अब देखना है कि आने वाले मैचों में इंडिया का किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। वैसे अभी भी हिंदुस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने के रास्ते खुले हैं।